आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि ऑडियो और वीडियो के बीच में बहुत ज्यादा कनेक्शंस नहीं होंगे। जिस टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ये टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पर वीडियो डालते हैं तो YouTube आपका फेवरेट चैनल बैन कर देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और उनके सो कॉल्ड सीज फायर के बारे में। इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की बहुत सारी पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है जिसमें एरिया वेपन सिस्टम्स भी यूज किए जा रहे हैं। कई बार हम लोग अपने वीडियो के दौरान ये टर्म यूज करते हैं एरिया वेपन। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एरिया वेपन होते क्या हैं। देखिए, ऐसे वेपन सिस्टम्स जो एक बड़े एरिया को टारगेट कर सकते हैं उनको आप एरिया वेपन सिस्टम्स कहते हैं, जैसे कि आर्टिलरी राउंड्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, मोर्टार्स, कारपेट बॉम्ब्स, क्लस्टर म्यूनिशंस, लैंड माइंस और थर्मोबारिक वेपन सिस्टम्स। अगर इन्वेंट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी की तुलना में अफगान तालिबान के पास में बहुत ज्यादा वेपन सिस्टम्स नहीं है और अफगान तालिबान जो वेपन सिस्टम यूज कर रहा है वो प्रैक्टिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पुराने वेपन सिस्टम्स हैं जो वो वहां पर छोड़ आए थे। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर एक वॉर कल्चर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब अफगानिस्तान से वापस गया था तो पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि वो अब अफगानिस्तान के ऊपर आसानी से कब्जा कर सकेंगे और उनको वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल सकेगी जिसको वो भारत के खिलाफ यूज कर सकेंगे। प्रैक्टिकली आइडिया था कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट ट्रेन किए जाएंगे और फिर उनको धीरे धीरे भारत में इन्फिल्ट्रेट कराया जाएगा। अब पाकिस्तान की हमेशा से परेशानी रही है कि उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और जहां पर उनको अपने हिसाब के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं वहां पर वो फोर्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान को इनिशियली लगा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बेसिकली अफगान तालिबान के अंडर आता है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए अफगान तालिबान उनकी मदद करेगा। लेकिन जब टीटीपी के खिलाफ एक्शन की बारी आई तो अफगान तालिबान की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि ये उनकी लड़ाई नहीं है और पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। एज यूजुअल पाकिस्तान की तरफ से फोर्स का प्रयोग किया गया और क्योंकि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो काफी फाइन है, इस वजह से पाकिस्तान के लगभग सारे स्टेप्स अफगान तालिबान के खिलाफ थे और इसी वजह से पाकिस्तान के हर एक स्टेप का इम्पैक्ट सीधे सीधे अफगान तालिबान के ऊपर पड़ रहा था। इस समय के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको डूरंड लाइन कहा जाता है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि अफगान तालिबान डूरंड लाइन को नहीं मानता है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान टीटीपी को टारगेट करने के लिए कई बार अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर चुका है। उसके रेस्पॉन्स में कई बार अफगानिस्तान से भी अटैक आए हैं, लेकिन इस बार चीजें एक स्टेप ऊपर जाकर एक बड़े एस्केलेशन में बदल चुकी हैं और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई सारे पोस्ट पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान से इस समय बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आपको पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर्ड दिखाई देंगे, पाकिस्तान का इक्विपमेंट कैप्चर्ड दिखाई देगा। कुछ वीडियोस तो इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं कि उनको हम लोग किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी नहीं कर सकते और एग्जैक्टली इस सिचुएशन के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। अगर मिलिट्री इक्विपमेंट की बात की जाए तो जिस तरीके के इक्विपमेंट पाकिस्तान आर्मी के पास में है उसको अफगान तालिबान की फोर्सेस किसी भी तरीके से मैच नहीं कर सकती। लेकिन जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने पहले बताया कि अफगानिस्तान में वॉर कल्चर रहा है और वो भी 2-3 सालों से नहीं, दशकों से ये सिचुएशन बनी हुई है और इसी वजह से वहाँ के लोग बैटल हार्डन्ड। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपनी मस्कुलर पॉलिसी रिटेन करेगा तो पाकिस्तान को और भी लॉसेस होंगे और बेहतर इक्विपमेंट होने के बावजूद पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूएसएसआर से लेकर यूएस तक ग्राउंड इन्वेजन करने के बाद में वापस गए हैं और वो लोग डिसाइसिव विक्ट्री क्लेम नहीं कर पाए। लेकिन अगर पाकिस्तान ऑन ग्राउंड बूट डालता है तो ना पाकिस्तान के पास में सोवियत यूनियन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितना पैसा। हालांकि उनके पास में एक चीज है जो इन दोनों देशों के पास में नहीं थी, पाकिस्तान के पास में पॉपुलेशन है और पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग उनके मारे जाते हैं। ह्यूमन लाइफ का लॉस झेलने की जितनी एपेटाइट पाकिस्तान के पास में है उतनी एपेटाइट वर्ल्ड में किसी भी देश के पास में नहीं है और शायद यही कारण है कि आने वाले समय में भी पाकिस्तान ये मस्कुलर पॉलिसी अपनाए रहेगा। और आसिम मुनीर यहाँ पर एक और कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं जिसके लिए वो भारत को दोबारा से सीधे सीधे दोषी ठहराएंगे और कोशिश की जाएगी कि अफगान तालिबान के साथ में उनके ये जो रिलेशनशिप खराब हुए हैं उसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ा जाए। वैसे जियोपॉलिटिक्स लेवल पर ये गेम्स चलते रहेंगे, लेकिन इस समय पाकिस्तान सोल्जर्स की जो हालत दिखाई दे रही है वो सिचुएशन बहुत खराब है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दें और आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर ये वीडियोस आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं तो आप इनको सेंसिटिव मार्क करके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को ऐसे ही शेयर करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।